नमस्कार, मैं हूं दीप्ति झा और आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी। आज हमारे साथ मुंबई से मीठी भाई कॉलेज की विद्यार्थी जो कि बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा है, हम उनसे बात करेंगे। सो एक्चुअली मैं लकीली मेरा सिर्फ फाइनल ईयर ऑनलाइन था। सो फर्स्ट 2 years ऑफ कॉलेज मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किए एंड अभी फ़िलहाल मेरा हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी। सो करंटली आई एम डन विद इट। आई एम अप्लाइंग टू कॉलेजेस अब्रॉड, बट आई फील रियली बैड कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी ऑलमोस्ट पूरी कॉलेज लाइफ ऑनलाइन चली गई बिकॉज ऑफ कोविड। इट्स वेरी सैड हाउ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कम हो गया है एंड इन जनरल दे कांट मीट देयर फ्रेंड्स। सो आई थिंक डिपेंड्स आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। आई वुड से कि ऑफलाइन स्टडीज़ आर ऑब्वियसली बेटर क्योंकि यू कैन मीट पीपल, यू कैन गो आउट फॉर इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड काफ़ी क्लैरिटी रहती है वैसे। बट सिंस ऑनलाइन में आजकल एग्ज़ाम्स काफ़ी चिल्ड आउट हो गए हैं तो आई थिंक स्टूडेंट्स वुड प्रेफर ऑनलाइन मोड ओवर ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ ईज़। बहुत ज़्यादा बिकॉज एक तो पहली चीज़ ये है कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो मोस्ट कॉलेजेस MCQ मोड में ले रही है। तो अगर कॉलेजेस एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स सडनली MCQ मोड से स्विच होके थियोरी पेपर्स लिखने लग जाए वापस, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्टडिंग इन टर्म्स ऑफ MCQs तुम्हारा वो थियोरी रटना वो कैपेसिटी कम हो जाता है। तो आई थिंक इन जनरल इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू suddenly switch over to a completely different mode of examination. पोस्टपोन होना वो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, बट देन अगर बोर्ड एग्जाम्स ही जल गए सो इन दैट मोमेंट इटसेल्फ वो कितना अनफेयर हो गया स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतनी पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम्स दिए और पेपर्स ही चल गए। सो अब किस बेसिस पे स्कूल वापस से उनको इवैल्यूएट करके मार्क्स देगा? तो एक तो वो है ही। सेकेंडली आई जस्ट फील कि theory exams in general should not be continued after a certain किस बेसिस पे स्कूल वापस से उनको इवैल्यूएट करके मार्क्स देगा? तो एक तो वो है ही। सेकेंडली आई जस्ट फील कि थियोरी एग्ज़ाम्स इन जनरल शुड नॉट बी कंटिन्यूड आफ्टर अ सर्टेन लेवल। बहुत ज़्यादा ही हॉरिफिक और बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग सिचुएशन है वहाँ पे एज पर्सनली एज अ स्टूडेंट, स्पेशली बिकॉज मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ अब्रॉड बाहर पढ़ने के लिए। एंड ये सोचना कि तुम कोई कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में हो वे यू डोंट हैव आसपास लोग नहीं है तुम्हारी हेल्प करने वाले, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम्हें पता नहीं है कि गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा या नहीं, तो बहुत हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है। एंड पर्सनली मुझे बहुत डर लग रहा है सोचने के लिए कि अगर मैं कभी बाहर गई किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए और ऐसी सिचुएशन मेरे पे आ गई तो मैं क्या करूँगी? सो आई फील कि गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे सिचुएशन में। तो देखा आपने, हमने बात किया शैली से जो एक मीठी भाई कॉलेज से एक छात्र रही हैं। तो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध छिड़ी हुई है, इस दरमियान जो हमारे भारतीय विद्यार्थी वहाँ पे फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो आने के बाद जो वहाँ की हालात बताए हैं, जो भयावह स्थिति बनी है, जो दयनीय स्थिति बनाई है, उस वजह से कहीं कहीं जो ऑलरेडी भारत में जो हमारे इंडियन छात्र हैं कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं। उनके मन में भी ये स्थिति को देख के कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि अगर आने वाले समय में अगर वो कहीं और दूसरे कंट्री जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उनके साथ क्या होगा।